आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, प्री प्राइमरी के शिक्षा की तैयारी में तथा बाल वाटिका के संचालन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश से आदेश निर्गत कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं उस आदेश में बेसिक और आईसीडीएस विभाग के क्या कार्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। बात कर लेते हैं दिनांक की, तो 31 मार्च 2022 को यह आदेश जारी किया गया है। किसके नाम से? तो सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। इसमें विषय क्या है? तो विषय है विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर संचालन के संबंध में क्या है? तो महोदय महोदया कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो यह स्पष्ट है कि 80% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं उनमें सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ निपुण भारत के दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम यानी कि 5 से 6 वर्ष में 1 वर्ष के बाल वाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय दक्षता के पूर्व प्रत्ययों को सीख सके। निपुण भारत बच्चों के विकास के मुख्य 3 आयामों को आधार बनाते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी प्रक्रिया पर विशेष जोर देता है। मैं यह सारा चीज़ पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसके मुख्य बिंदु पे चलते हैं। जैसे 3 लक्ष्य क्या रखे गए हैं, तो यह जैसे इसमें पहला लक्ष्य है कि बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। दूसरे लक्ष्य में है कि बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। तीसरे लक्ष्य में है कि बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें को रेखांकित करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2022-23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में उक्त का क्रियान्वयन किया जाना है, यानी इसको अपनाया जाएगा। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है। जैसे फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं समय सारणी। अब 3 माह के विद्यालय तैयारी बाल वाटिका कार्यक्रम के संचालन की समय सारणी क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि माह, यह देख सकते हैं तिथि, और यह गतिविधि है जिसमें 1 अप्रैल से 20 अप्रैल और 25 अप्रैल से 14 मई तक यह गतिविधि करनी है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ 16 मई से 15 जून क्या है, ग्रीष्मा अवकाश है। इस पर थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि ग्रीष्मा अवकाश है, यानी कि ये खास तौर से यहाँ पे देखिए बाल वाटिका आप देख सकते हैं कार्यक्रम के संचालन की यह समय सारणी है। यानी बाल वाटिका में कौन से बच्चे आते हैं, तो अब आयु वर्ग के अनुसार बाल वाटिका के बच्चे हैं। जैसे 3 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, 4 वर्ष से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे और 5 से 6 वर्ष के जो है आयु निर्धारित किए हैं बाल वाटिका के बच्चों के लिए। अर्थात यह इस आदेश से स्पष्ट हो जाता है कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक बाल वाटिका के बच्चों का क्या रहेगा, ग्रीष्मा अवकाश रहेगा, यानी कि गर्मी की छुट्टी रहेगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे दे रहा है आपका विद्यालय की कुछ तैयारियां हैं, आइए इसको देखते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व, इसमें आप देख सकते हैं दिया है कि विकास खंड स्तर पर 3 माह के बाल वाटिका कार्यक्रम के संचालन में नेतृत्व प्रदान करेंगे। उसके बाद आते हैं विद्यालय में प्रधान अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मैं खास तौर से आईसीडीएस के जो कर्तव्य और दायित्व है उस पे फोकस कर देती हूँ। जैसे यह 3rd पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि बच्चों के लिए स्कूल तैयारी गतिविधियों के संचालन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने में शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग करेंगे। नेक्स्ट इसी में कह रहा है आपका यह नहीं यह पॉइंट कि आंगनबाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चे व कक्षा 1 के बच्चों हेतु बाहरी खेल एवं स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान एवं समय निर्धारण करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं
कि परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय समय पर अनुश्रवण करते हुए केंद्र में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के प्रयोग हेतु कार्यकर्ती को सहयोग प्रदान करेंगे। कौन करेगा? बेसिक शिक्षा विभाग, यानी नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व। अब इसमें यह जो भी चीज ऊपर दी रही है यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आइए मैं खास तौर से आईसीडीएस पे ही फोकस करती हूँ यहाँ पे, कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आरंभिक साक्षरता एवं अंकीय दक्षता, अर्ली न्यूमरेसी एंड अर्ली लिटरेसी की संयुक्त गतिविधियों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व प्रधान अध्यापक का क्षमता संवर्धन करेंगे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व में। इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि नोडल अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल वाटिका के लिए बनाए गए कैलेंडर के अनुसार ही बच्चों को गतिविधियां कराई जा रही हैं। नेक्स्ट क्या करें कि नोडल अध्यापक बाल वाटिका कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से टीएलएम बनाएगा। नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि विद्यालय तैयारी संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर SCCERT एवं सहयोगी संस्थानों की सहायता से तैयार करके संलग्न के रूप में प्रेषित किया जा रहा है। अब आते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सीडीपीओ के कार्य एवं दायित्व। जैसे इसमें है कि सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का समय समय पर अभिमुखीकरण कराने के साथ पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि सीडीपीओ द्वारा कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु संयुक्त गतिविधियों के संचालन में समय समय पर सहयोग देते हुए निर्देश दिए जाएं। नेक्स्ट है कि सीडीपीओ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सुनिश्चित कराएं कि गतिविधि कैलेंडर का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कैलेंडर के अनुसार बच्चों को गतिविधियां करवा रही हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट इसमें कि आवश्यकता अनुसार मुख्य सेविका व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का क्षमता वर्धन भी करेंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आरंभिक साक्षरता एवं अंकीय दक्षता की संयुक्त गतिविधियों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व प्रधान अध्यापक के मध्य समन्वय स्थापित कराने में सहयोग भी करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को केंद्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु प्रेरित भी करेंगे। यह कौन करेगा? सीडीपीओ करेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्य और दायित्व क्या है। तो इसमें है पॉइंट, इसमें भी कुछ पॉइंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे है कि नोडल अध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है कि संयुक्त गतिविधियों के संचालन में कक्षा 1 के शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक के साथ नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे। इसी में है कि इसी दिवस पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। नेक्स्ट है कि आईसीडीएस द्वारा दिए गए गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधि कराएंगे। प्री स्कूल किट में दिए गए रिसोर्सेज का प्रयोग भी करेंगे और कह रहा है कि गतिविधियों के लिए टीएलएम का प्रयोग करेंगी। नेक्स्ट, नोडल टीचर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कक्षा 1 व आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संयुक्त गतिविधि का आयोजन भी करेंगी। कौन करेगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। और यह आदेश जो है आप देख सकते हैं भौदी अनामिका सिंह जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित है। तो यह था हमारा प्री प्राइमरी से संबंधित शूट किया गया वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें। मिलती हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।